बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख शराज ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं रुडन एनक्लेव के हवाले से। नाज़रीन, आजकल रुडन एनक्लेव जो है वो बहुत हॉट सेलिंग ब्रांड बना हुआ है। उसकी दो तीन रीजंस हैं। वो रीजंस क्या हैं, इन रीजंस को आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको हर चीज बहुत क्लैरिटी के साथ जो है ना वो इसमें मिलेगी और फिर आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि आपको यहां पे रुडन एनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें रुडन एनक्लेव में ये हॉट सेलिंग ब्रांड क्यों बना हुआ है, उसकी रीजन है रिंग रोड रावलपिंडी। इंशाल्लाह ताला अनकरीब रिंग रोड रावलपिंडी जो है उसका इफ्तिताह जो है वो होने वाला है और इसका बाकायदा इफ्तिताह पीएम पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है वो करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जब इसका इफ्तिताह हो गया तो इंशाल्लाह ताला यहां पे प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू, उसकी जो कीमत है वो बहुत जंप कर जाएगी। क्योंकि हमेशा ये देखा गया है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस जिस जगह पे रिंग रोड या कोई भी मेजर रोड एक्सेस जब मिलती है किसी भी सोसाइटी को, उसकी प्रॉपर्टी हमेशा जंप कर जाती है, उसमें रेट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये इसमें बहुत बड़ा एक जो है वो रीजन है इस वक्त इसके हॉट सेलिंग ब्रांड होने की वजह से। दूसरी इसकी जो चीज है वो ये है कि क्योंकि इसको रिंग रोड रावलपिंडी के इंटरचेंजेस जो है ना वो बहुत बहुत करीब पड़ते हैं। मतलब ये कहला कि 0 किलोमीटर के ऊपर जो है ना वो रावलपिंडी जो रिंग रोड है उसका इंटरचेंज इसको लगेगा और उसकी वजह से भी इसकी एक्सेस बहुत जबरदस्त बन जाती है। ये मेजर दो रीजन होगी। तीसरी रीजन इसकी ये है नाज़रीन कि यहां पे जो रुडन एनक्लेव है उसको जो मार पड़ रही थी वो ये थी, जो इसका नेगेटिव पॉइंट काउंट किया जा रहा था वो ये किया जा रहा था कि यहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो इस चीज के लिए भी रुडन एनक्लेव की मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त एक स्टेप लिया है और यूपीडीएल जो है उसको एज अ डेवलपर हायर कर लिया। यहाँ पे यूपीडीएल बड़ा एक माना नाम है और इन्होंने बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको डिलीवर किया है। इनमें इनके जो मैं अगर इनके चीदा चीदा जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े विजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो यूपीडीएल ने गुलबर्ग ग्रीन्स को जो है डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसी तरह से यूपीडीएल जो है इसके गवर्नमेंट के साथ भी कुछ जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिनमें इन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और यूपीडीएल को मैं ये समझता हूं कि ये एक बाइतमाद नाम है और ये अच्छे डेवलपर हैं और इनके आने की वजह से रुडन एनक्लेव की साख में बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो है वो नजर आ रही हैं। उनका जो मतलब ये कह लें कि लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो काफी इंक्रीज किया है यूपीडीएल के आने की वजह से। इसके साथ साथ अल हक बिल्डर्स और न्यू लीफ जो है यहाँ पे गार्डनिंग का काम करेगा। न्यू लीफ ने भी गुलबर्ग ग्रीन्स में बहुत जबरदस्त काम किया है गार्डनिंग का। वही कंपनी, वही कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे भी रुडन एनक्लेव के साथ भी इस वक्त जुड़े हैं और आपको इंशाल्लाह ताला वीडियो के अगले सेक्शन के अंदर हम जाकर आपको ये भी दिखाएंगे कि रुडन एनक्लेव में इस वक्त डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। इस वक्त रुडन एनक्लेव में डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रही है नाजरीन। पहले बिल्कुल था इसमें लैग आ रहा था, डिले आ रहा था। उस वक्त हमने आपको बिल्कुल इन्फॉर्म किया था कि जी इसमें डिले आ रहा है, बट अब क्योंकि ये फुल पेस के ऊपर चलना शुरू हो गया, अब इनकी मशीनरी वहां पे साइट के ऊपर मौजूद है और डेवलपमेंट का काम दिन और रात जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सेफली ये कह सकते हैं कि रुडन एनक्लेव इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी सोसाइटी है। तीसरी और अहम चीज जो है वो ये है कि रुडन एनक्लेव का लीगल स्टेटस क्या है। इसके बारे में बहुत सारे शकूक शुबहात पाए जाते हैं लोगों के जहनों में। कस्टमर्स जो क्लाइंट हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके जहनों में बहुत सारे शकूक शुबहात हैं कि पता नहीं लीगल जो इसका स्टेटस है रुडन एनक्लेव का वो पता नहीं क्या है। कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई हैं, ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए हैं रुडन एनक्लेव के बारे में कि शायद जो सोचने वाला, जो देखने वाला या जो क्लाइंट है, जो व्यूअर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो जिसे कहते हैं कि तजब्जब का शिकार हो जाता है कि यार पता नहीं हमें यहां पे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज आपको हमेशा वो चीज बताता है जो ऑथेंटिक होती है और उसके पीछे बाकायदा प्रूफ और शवाहिद होते हैं। इसके अलावा हम अपने चैनल के ऊपर कोई भी चीज आपको डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं। हम कोई चीज बताते नहीं जिसका हमें पता ना हो। जब तक हमें खुद ना पता हो हम उस वक्त तक कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेक नहीं करते हैं अपने इस चैनल के ऊपर। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि रुडन एनक्लेव जो है उसका स्टेटस इस वक्त अगर आप खुद देखना चाहें तो आप ई खिदमत मरकज एक सेंट्रल एक डेटाबेस बना दी गई है
तमाम अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड और जो भी सोसाइटीज हैं उनका जो भी स्टेटस है उनको अगर आपने देखना है तो आप ई खिदमत सेंटर जो है, ई खिदमत मरकज, वहां पे जाके आप इन तमाम सोसाइटीज का जिसका भी आप देखना चाहते हैं वहां पे जाके आप उसका नाम लिखें, उसको सर्च करें, आपके सामने उसका स्टेटस आ जाएगा। हम आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि अपनी स्क्रीन के ऊपर रुडन एनक्लेव का जो लीगल स्टेटस है हम आपको वो भी दिखा दें कि आप जब जाके उसको ई खिदमत मरकज वाला जो पोर्टल है, जब उसमें जाके आप रुडन एनक्लेव लिखते हैं तो आपको वहां पे रुडन एनक्लेव का जो स्टेटस नजर आता है वो आता है अंडर प्रोसेस। अब इसमें 3-4 स्टेटसेस होते हैं, हम आपको ये भी बता देते हैं इन स्टेटसेस का मतलब क्या होता है। एक स्टेटस होता है इलीगल। इलीगल का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि वो सोसाइटी फ्रॉड है, उसका मतलब ये होता है कि उसके पास अभी एनओसी मौजूद नहीं है। इलीगल का मतलब ये है कि वो लीगल नहीं है, जब एनओसी आ जाएगा तो वो लीगल डिक्लेयर हो जाती है। एक स्टेटस होता है ये। दूसरा स्टेटस होता है इसका अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस का मतलब ये होता है कि अगर आपने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है, जो जो गवर्नमेंट के इदारों की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपने फुलफिल कर दी है, अब ये प्रोसेस में आ चुका है, आपका एनओसी जो है वो अंडर रिव्यू है कि जी आपको कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये तो खैर मैं नहीं कमेंट कर सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनके अपने प्रोसेसेस हैं, उनकी अपनी टाइमलाइंस हैं, उस हिसाब से वो इसको जो है वो एनओसी इशू करेंगे। बट अंडर प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपने लीगल रिक्वायरमेंट, जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो सारी आपने पूरी कर दी है इदारों के पास, और इदारे जो है अब इसको रिव्यू कर रहे हैं। ये होता है अंडर प्रोसेस। इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एनओसी मिल जाता है। उसके बाद तीसरा जो इसका स्टेटस होता है वो होता है अप्रूव्ड या अनअप्रूव्ड सोसाइटीज। अप्रूव्ड सोसाइटीज वो होती हैं जिनको एनओसी मिल जाता है, उसमें जरूरी नहीं है कि आपकी सारी की सारी सोसाइटी, जितना भी रकबा आपने वहां पे जमा करवाया है, सबमिट करवाया है एनओसी के लिए, आपको सारे के सारे का मिल जाए। उसमें समटाइम ये होता है कि सोसाइटी बहुत बड़ी होती है, वो अपने कुछ पीसेस कंपैक्ट करती है और साथ साथ में उसका एनओसी लेते जाते हैं, तो ये वाला भी एक प्रोसेस होता है। उसमें फिर जो अप्रूव्ड लिखा होता है उसके सामने रकबा भी लिखा होता है, कितना रकबा जो है वो अप्रूव्ड है। एक और स्टेटस होता है नाजरीन, वो होता है फेक। ये डेंजरस है। अगर किसी सोसाइटी के सामने फेक का लफ्ज इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब यह है कि उस सोसाइटी के पास जमीनें मौजूद नहीं है या वो लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो पूरी नहीं उतर रही, उसको फिर जो है इदारे हैं उसको फेक डिक्लेयर कर देते हैं। फेक वाली सोसाइटीज में आपने इन्वेस्टमेंट हरगिज नहीं करनी। बाकी स्टेटसेस मैंने आपको सारे बता दिए, आप खुद जाके भी देख सकते हैं। मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर रुडन एनक्लेव का जो लीगल स्टेटस अभी तक है मैंने वो भी आपको बता दिया है। अब फाइनल चीज जो रह गई है वो है इसकी डेवलपमेंट। तो नाज़रीन आइए हम आपको अब डेवलपमेंट के भी कुछ मनाजर दिखाते हैं ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें कि हम जो चीज आपको बता रहे हैं वो सारी की सारी हकीकत पे मबनी होती है, शवाहद की बेसिस के ऊपर हम बात करते हैं। अगर आप रुडन एनक्लेव में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नाज़रीन, तो हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज हमेशा अपनी वैल्यूएबल सर्विसेज के ऊपर बिलीव करता है और क्वालिटी सर्विसेज के ऊपर बिलीव करता है। इंशाअल्लाह ताला आपको हम बेस्ट इन क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करें, आप ये मनाजर जरूर देखिए, डेवलपमेंट आप जरूर देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान। लेकिन जाने से पहले ये डेवलपमेंट के मनाजर